नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। लोकसभा के नतीजे आ चुके हैं और सभी सांसद दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। एनडीए की बैठक भी खत्म हो चुकी है और अब सरकार भी बनने वाली है। लेकिन किसको क्या मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सरकार में हंगामा होगा ये तय है। जब नरेंद्र मोदी कांग्रेस को हराकर 2014 में बहुमत के आंकड़े से 10 ज्यादा 282 सीटें जीतकर पीएम बने तो पहली सरकार थी। फिर लगातार ये सिलसिला निकल पड़ा और अब तक जारी है। 2019 में मोदी का करिश्मा और फिर लोगों के सिर चढ़कर बोला और बीजेपी के खाते में 21 सीटें और बढ़ गई। लेकिन 10 सालों में विकास कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद बीजेपी 2024 में हार गई और अब उसे सहयोगियों के सहारे रहना पड़ेगा और अपने सहयोगियों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी को नई सरकार बनाने के लिए बैसाखी दी है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये नरेंद्र मोदी के लिए अग्निपथ पर चलने जैसा है। ये पथ जितना ज्यादा से ज्यादा आसान हो सके इसकी कवायद हो रही है। कभी नीतीश खींच रहे हैं तो कभी चंद्रबाबू नायडू तो कहीं मांझी हैं। ऐसे में मोदी कैसे सरकार चलाएंगे देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही साथ नीतीश ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही साथ नायडू भी अपने लिए जोड़ तोड़ करने लगे हैं। आप जानते हैं कि मोदी एनडीए संसदीय दल के नेता चुन लिए गए और 9 जून को नई मोदी कैबिनेट शपथ ग्रहण करेगी। सहयोगी दलों की सरकार में शामिल करने का फॉर्मूला भी सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि एनडीए की नई सरकार में साथी दलों के हर 4 सांसद पर 1 मंत्री बनाया जाएगा। सभी दलों के सहयोग से टिकाऊ सरकार बने इसकी कवायद चल रही है। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेता गुरुवार को इसी चर्चा में लगे रहे और वरिष्ठ पार्टी नेताओं को सहयोगी दलों से बात करने के लिए तैनात किया गया। देखना होगा ये सरकार चलती है या नहीं। जानकारों की माने तो सही से चले इसके लिए बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपनी बात अन्य दलों से की। अमित शाह, राजनाथ सिंह और महासचिव बीएल संतोष ने नड्डा के साथ मैराथन मीटिंग की। पार्टी नेताओं ने अलग अलग आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। नड्डा और शाह ने शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। राजनाथ सिंह के साथ शाह और नड्डा के सहयोगी दलों के साथ समन्वय करने की संभावना है और अब सब कुछ तय हो चुका है। देखना होगा कैसे सरकार बनती है और कौन कौन मंत्री बनता है देखना दिलचस्प होगा। फिर सिर्फ उठव्वल होगा कि हमें अच्छे पद नहीं मिले, मेरा पोर्टफोलियो ठीक नहीं है। जानकारों की माने तो एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाली टीडीपी के सूत्रों ने कहा कि उनका प्राथमिक ध्यान आंध्र प्रदेश और उसके विकास पर है। इसीलिए पार्टी उन विभागों की मांग कर सकती है जो पोलारवम सिंचाई परियोजना और राज्य की नई राजधानी अमरावती के काम तेजी से पूरा करने में मदद करेंगे। टीडीपी की मांग वाले विभागों के बारे में पूछे जाने पर पार्टी सांसद ने कहा कि हमारी प्राथमिकता आंध्र प्रदेश का विकास और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। हमारे पार्टी प्रमुख इसके आधार पर निर्णय लेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे टीडीपी के तेवर हैं और क्या करने वाली है। और ये सारे खेल तब खुलेंगे जब मोदी पीएम बन जाएंगे और सरकार में विभागों का बंटवारा हो जाएगा। तब सरकार कितना स्मूथ चल रही है और कितना कठिन काम चल रहा है तब ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी से इस सरकार के तेवर नहीं दिख रहे और फिर भी होप तो होना ही चाहिए कि सरकार तो ये लोग मिलकर चला ही लेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।